हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट के फर्स्ट कोड लिख के देखा था। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में एंड कंपोनेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में देखा था। सो आज के वीडियो में हम रिएक्ट के प्रॉप्स के बारे में देखेंगे। प्रॉप्स क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके कुछ कोड को प्रैक्टिस करके देखेंगे। प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। बेसिकली रिएक्ट में हम प्रॉप्स का यूज डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में यूज करने के लिए करते हैं। डेटा के साथ वो उसका फ्लो यूनि डायरेक्शनल है। मतलब वो सिर्फ पेरेंट्स से चाइल्ड में ही ट्रांसफर हो सकता है। उल्टा चाइल्ड से हम पेरेंट्स में उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल का मतलब है रीड ओनली। मतलब वो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई या चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि हमें प्रॉप्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉप्स को हमें हमारे पेरेंट कंपोनेंट में उसे इस तरह से यूज करना है कि वैल्यू के पेयर में यहाँ पे हमें की का नेम देना है और उसी के साथ यहाँ पे हमें जो डेटा भेजना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट में हम यहाँ पे प्रॉप जैसे हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं उसी की तरह यहाँ हमने प्रॉप्स को लिखा है। और प्रॉप डॉट नेम ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नेम लिखा है। उसी को हम इधर एक्सेस कर सकते हैं। और उसी की तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इधर नेम में कर्नल माइंड लिखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेलो के बाद यहाँ पे आउटपुट में हमें कर्नल माइंड लिख के आएगा। सो हम इसे अब कोडिंग के मदद से देखेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं। सो ये हमारा आउटपुट है पिछले बार का। सो हम इसे कमेंट करते हैं, देखते हैं आउटपुट। ओके। सो अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम पेरेंट डॉट जे6 लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे हम हमारा स्निपेट है, इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने हो चुका है पेरेंट और इसी के साथ हम यहाँ पे एक चाइल्ड भी कंपोनेंट बनाते हैं। ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम चाइल्ड को लिखते हैं। चाइल्ड चाइल्ड यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। हमें पता नहीं है कि कैसे चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे चाइल्ड लिखते हैं। सो अब ये पेरेंट में हो चुका है। लेकिन अभी हमें इस पेरेंट को भी ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे पेरेंट को भी इंपोर्ट किया है। सो आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे चाइल्ड आ चुका है। यहाँ पे ऐप डॉट जे सिक्स में हमने पैरेट को इंपोर्ट किया। पैरेट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमने लिखा नहीं। यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है वो चाइल्ड में से आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे चाइल्ड कॉम्प्लीमेंट चाइल्ड ये H1 टैग में हमने लिखा है। ओके। सो अब हम प्रॉप्स को कैसे यूज करते हैं वे हम देखेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि चाइल्ड में हमें की वैल्यू पेयर में हमें इसे लिखना है। की वैल्यू पेयर यहाँ पे हम लिखेंगे, नाम लिखा हमने टाइटल। उसी के साथ हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा कर्नल माइंड। अब हमें इसे चाइल्ड में एक्सेस करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप्स और इसे एक्सेस करेंगे। प्रॉप्स को हम यहाँ पे प्रॉप्स डॉट लिखेंगे और जो भी यहाँ पे नेम है, यहाँ पे टाइटल है ना, तो हमें वहाँ पे टाइटल ही लिखना है। सो ओके, देखते हैं आउटपुट क्या आ गया। चाइल्ड कर्नल माइंड। ओके। सो समझने के लिए हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम नेम लिख नेम लिखते हैं
और नेम लिखते हैं स्वप्निल। यहाँ पे लिखेंगे अब हम नेम, और यहाँ पे भी अच्छे से समझने के लिए लिखते हैं। तो इसी के साथ दे सकते हैं कि हम हमारा ये आउटपुट आ चुका है। तो ये हो गया इस तरह से। तो हम इस तरह से और भी एक भेज सकते हैं। सो ये एज भी लिख सकते हैं। तो एज 23 हो चुका है। और हमें इसी की तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एज सेम props dot age। सो एज आ चुका है। ओके। फिर ये हो गया प्रॉप्स हमारा डायरेक्ट यूज करके। इसी के साथ हमें इस तरह भी यूज कर सकते हैं। सो हम पेरेंट में जाएंगे, वेरिएबल की तरह हम यहाँ पे सेट करेंगे लेट। हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, चलो। तो ईमेल हो गया swapnil@gmail.com। सो अब हमें इस ईमेल को भी हम देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। सो अगर ईमेल को हमें भेजना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल इक्वल टू, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे ईमेल। ओके। ईमेल को हम अब यहाँ पे लिखेंगे। चलो हम दूसरी तरह लिखते हैं यहाँ पे ईमेल। तो props डॉट ईमेल लिख के हो चुका है। सो यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल आ चुका है। सो हमें अगर इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर हमें हमारे पास सपोज एक एरे है, और एरे में से हमें जो एलिमेंट शो करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, लेट्स सी हम बनाते हैं स्टूडेंट, और उसी में हम नाम लिखते हैं राज, गौरव और यश। ओके। सो अब हमें इसे स्टूडेंट को, स्टूडेंट में जो एरे है उसमें से सपोज हमें एक फर्स्ट इंडेक्स वाले को हमें शो करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं, चलो स्टूडेंट बनाते हैं। तो रहने दो यहाँ हम एक काम करते हैं, एक नया यूज करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाते हैं स्टूडेंट नाम का। ओके। अरे लगता है कुछ समझना। ओके। हो चुका है। अब यहाँ पे हम कॉलेज के नाम से लिखेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा, और यहाँ से हमें उसके एक नंबर, जो एक नंबर में है, उसे हमें इंडेक्स एक पे कौन सा इंडेक्स, एक इंडेक्स पे कौन सा नंबर नाम है, तो वहाँ पे है गौरव। तो हमें यूआई पे हमें गौरव दिखना चाहिए। सो देखते हैं स्टूडेंट में। अब यहाँ पे हम प्रॉप्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। उसी के साथ हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे कि नाम क्या है। तो देखेंगे कि कॉलेज, कॉलेज हमने नाम लिखा है। सो कॉलेज। ओके। तो देखेंगे स्टूडेंट गौरव, गौरव का नाम यहाँ पे आ चुका है। अगर हमने यहाँ पे जीरो लिखा, जीरो इंडेक्स पे है राज, तो यहाँ पे देखेंगे तो राज का भी जो नाम आ चुका है। ओके।
तो ये हो चुका है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट में अगर हम डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू दे सकते हैं। हम स्टूडेंट में डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर सपोज कि किस कारण हमारे पास एक नाम नहीं है, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक तैयार करते हैं आपको समझने के लिए। हम अलग अलग फाइल में देख रहे हैं। सो कॉलेज डॉट JSX हमने क्रिएट किया। ओके, सो अब हमने पेरेंट में इसे इंपोर्ट करते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम हमारे पास ईमेल है, तो हम ईमेल को ही देखते हैं। आपको समझने के लिए हम इसे कमेंट करते हैं दोनों को। ओके, सो देखेंगे तो कॉलेज सिर्फ नाम आ रहा है, वो भी यहाँ पे लिखा है, वो ये भी कट करते हैं। ओके, सो अब पेरेंट में जाएंगे, तो हम यहाँ पे कॉलेज के अंदर लिखेंगे कि नेम नेम लिखेंगे, और उसी के साथ हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। ओके, सो ये हो चुका है। अब हम कॉलेज में जाएंगे, लेकिन आप हम यहाँ पे प्रॉप्स नाम देने की जगह हम उधर जो डायरेक्ट नेम लिखा है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो अगर करली नेम लिखेंगे, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा कंटेंट, अगर किसी ने हमने प्रॉप्स नहीं सेंड किया, तो हम क्या भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूजर। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये H1 में अगर ईमेल है, तो ईमेल की वैल्यू हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए नेम। ओके, सो यहाँ पे क्या कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ, हमें यहाँ पे इक्वल टू देना है। ओके, सो हम देखेंगे तो ईमेल स्वप्निल आ चुका है। लेकिन हम अगर पेरेंट में जाएंगे, और हमने कॉलेज में अगर हमने प्रॉप्स नहीं पास किए, तो यहाँ पे आएगा ईमेल न्यू यूजर। ओके, मतलब हमने यहाँ पे अगर वैल्यू डिफाइन नहीं की प्रॉप्स की मदद से, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वैल्यू है उसे वो शो कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स हमें क्यों किस तरह यूज करते हैं वो हमने देख चुके हैं। इस वीडियो में हमने प्रॉप्स के बारे में देखा है। आप तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल रीडिंग के बारे में देखेंगे। सो अगले क्वेश्चन आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।